अगला सवाल है, ये हिमांक वाला आ गया। 7.5 ग्राम पदार्थ को, ये विलेय है पहचानो, 75 ग्राम पानी में ये विलायक है, घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। इतना अंतर पड़ा तो चाहे सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अब जो है, जो हिमांक का अवनमन होता है वो भी डेल्टा टी से लिखा जाएगा, बराबर यहां नियतांक जो है के एफ होता है, थोड़ा सा बदला है, और गुणे मोललता, यहां भी कोई अंतर नहीं। अब जो है डेल्टा टी हमको निकालना है, नहीं अणुभार निकालना है। तो डेल्टा टी का मान क्या दिया है, 1.2, ठीक, और इसका मान 1.86 गुणे पदार्थ क्या है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम बटे इसका अणुभार बताना है तो डब्ल्यू लिख दो, और बटे क्या है 75 ग्राम विलायक है, और गुणे 1000 कर दो। अरे भाई ये मोल होता दोनों मिला के 7.5 बटे डब्ल्यू मोल हो गया। अब 75 ग्राम में घोले हैं, हमको घोलना है 1000 में, तो 75 से पहले भाग दें, ठीक, कि 1 ग्राम में कितना होगा, तब 1000 से गुणा, वही लिखा जाता है 7.5 बटे डब्ल्यू बटे 75 बटे 1 चाहे कह लो, क्योंकि ये अंश हर की जोड़ी बनी है तो ये अंश है, इसका हर 1 माना जाएगा। सरलीकरण कर दो थोड़ा, 1.2 बराबर 1.86। अब देखो गुणे ये ऊपर वाला भिन्न तो रहबे करे 7.5 बटे डब्ल्यू, और नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा होती है 1 बटे 75 और गुणे 1000। तो 3 शून्य है, तो यहां सब क्या हो गए, ऊपर 2 अंक 1 अंक 3 अंक, 3 शून्य से खत्म, हट गया। 1.2 बराबर 186 गुणे 75 बटे 75 और डब्लू। अब डब्लू यहां ले आओ तो ये यहां आ जाएगा, डब्लू बराबर 186 गुणे 75 बटे 1.2 गुणे 75, ठीक, 75 कट गया। अब हम 186 को 1.2 से भाग दें तो ये हो गया 1860, कर दो दशमलव है नीचे वाले में, और ये 12 से भाग, ठीक, 18 में 12 के 12, 6 बचा, 6 उतारे, 12 पंचे 60, 6 और ये 0 उतारा, 12 पंचे 60, पूरा पूरा कट ही गया, तो बराबर क्या आ गया 155, ठीक, यही हो गया आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखो, जो हमने बताया कि हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन एक ही तरीके से दोनों हैं सूत्र में, केवल उसमें उन्नयन स्थिरांक है, इसमें अवनमन स्थिरांक, उसमें के भी लिखा जाता है, इसमें के एफ, बाकी मोललता का दोनों में गुणा है। मोललता की सेट जो है सेटिंग करना जान जाओ। अब सवाल में देखो, इतना ग्राम द्रव्यमान जिसका अणुभार 58 है, अणुभार दे दिया इस बार, 100 ग्राम एस्टिक अम्ल में, 100 ग्राम एस्टिक अम्ल विलायक माना जाएगा, इसी में घोला जा रहा है, विलयन बनाया गया है। इस विलयन का हिमांक शुद्ध एस्टिक अम्ल के हिमांक 16.6 से 0.32 सेल्सियस कम है। कह रहा कि इस विलयन का जब विलयन बन गया तो हिमांक उसका घट गया, कितना, 16.6 से 0.32 डिग्री सेल्सियस कम है। कहने मतलब कि यही अवनमन होता है, यही इतना कम होता है, ये डेल्टा टी है।
डेल्टा टी है। ये तो जानकारी के लिए बता दिया। एसिटिक अम्ल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब यहां स्थिरांक की गणना हो रही है, तो डेल्टा टी बराबर के एफ गुणे मोललता, सूत्र तो यही रहेगा। अब इसमें डेल्टा टी का मान क्या 0.32 लिया जाएगा। इतना कम है, इसका मतलब यही अंतर है, घटा है इतना। के एफ की कोई बातें नहीं, इसको हल करना है। मोललता तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 0.591, 0.591। अनुभार इसका क्या है 58। ये मोल हो गया अब यहां तक। अब कितने 100 ग्राम में घोला गया है और 1000 में होना चाहिए, तो 100 से भाग दे रहे हैं और 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। तो अगली लाइन में क्या हो गया के एफ, और अब जो है ये 1000 से गुणा होगा तो ये 591 हो गया। 591 बटे 58, और ये 100/1 है तो 1/100, तो नीचे ही पहुंचेगा ये भी। ये 0.32 के बराबर है। अब के एफ चाहिए हमको, तो ये दोनों इधर पक्षांतर कर दिए जाएं, गुणा करने लगे, 591 पक्षांतर कर दिया जाए, भाग करने लगे, बस के एफ बराबर अकेला बच जाए। तो 0.32 गुणे 58 गुणे 100 बटे 591। अब ये 100 इसमें चला गया तो ये 32 हो गया, बराबर 32 गुणे 58 बटे 591। दोनों गुणा करो, 591 से भाग दो, ठीक। तो 32 और 58, 8 दूनाई 16 और 8 त्रिक 24, 1 25, हासिल जोड़ दो, 5 दूनाई 10 और 5 15, 1 16, 6 5 6 2 8 1। तो ये बराबर हो गया 1856 बटे 591। अब 591 भाग दे दिया जाए, 1856 को 591, तो 1856 में 591 सीधे ले जाओ पहाड़ा, 5 15, 3 बार जाएगा, 3 के 3 और 3 9 27 के 7 और 3 5 15, 2 17, 6 में से 3 गए 3, 15 में से 8 गए 7, ये कट गया, ये भी कट गया। दशमलव लगाओ, ठीक, 0 बढ़ाओ तो 1 बार जाएगा, 591। यहां 10 में से 1 गए 9, यहां 12 में से 9 गए 3, और यहां 7 में से 5 गए 2 आएगा। अरे भाई यहां उधार गया, 10 में से 1 गए 9, मैं उधार चला गया था, 2 बचा, 1 यहां से गया क्या 12, 12 में से 9 गए 3, अब यहां 7 बचा, 7 में 5 गए 2। अब 1 0 और बढ़ा लो, तो 4 बार अगर ले जाओ तो 4 बार जाएगा जहां तक है। हाँ, 4 1 के 4, 4 9 36 और 4 5 20, 3 23। ये अब फालतू काम ना करो, ये जो है क्या आ गया, ये बराबर भाई एक ही लिखा नहीं गया, डेल्टा टी क्या बताना था, के एफ। हाँ के एफ
के एफ, इतना छूट गया था। अरे भाई पक्षांतर किए, तीनों एक साथ हो गए, 591 में भाग दिया तो के एफ बचा। के एफ का मान आ गया कितना, एफ बराबर 3.14। ये उत्तर हो गया। उत्तर जो है लाल कलम से लिख दिया जाए, इसलिए के एफ बराबर 3.14। ये अगला क्वेश्चन यहां कह रहा है जब एक अवाष्पशील पदार्थ 1.5 जो अवाष्पशील पदार्थ होता है यही विलेय होता है, 60 ग्राम जल में घोला जाता है, विलायक हो गया 60 ग्राम जल, उसका हिमांक 0.136 सेल्सियस कम हो जाता है। डेल्टा टी यही है हिमांक का अवनमन। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। आणविक अवनमन स्थिरांक देखो ये 1.86 रहेगा, के का मान, के या ठीक 1.86। तो अब सूत्र पहले लिखा जाए, डेल्टा टी बराबर के एफ गुणे मोललता। बार बार हम बता रहे हैं उन्नयन स्थिरांक में भी, उन्नयन वाले में सवाल में भी यहां मोललता है, कहने का मतलब कि दोनों के लिए मोललता पर ही सूत्र बना है। तो डेल्टा टी 0.136 बराबर के एफ का मान 1.86 गुणे मोललता में इसका वजन है 1.5 ग्राम, 1.5 इसका अणुभार निकालना है, मान लो इसका अणुभार W, तो ये इतना मोल हो गया। अब कितने ग्राम जल में, विलायक में 60 ग्राम बटे 60 से भाग दे दो गुणे 1000। अब इसका और सरलीकरण जब करेंगे तो 1.36 बराबर 1.86 ठीक गुणे 1.5 बटे W, और 60 बटे 1 है तो ये 1/60 हो जाएगा, 60 नीचे में आएगा, और गुणे 1000। ये अब 2 अंक और 3 अंक है तो 301,000 वाला खत्म हो गया। 1.36 बराबर 186 गुणे 15 बटे W गुणे 60। अब पक्षांतर कर दो, W यहां कर दो अणुभार उसका, तो W बराबर 186 गुणे 15 बटे 1.36 गुणे 60, 15 चौके 60 और 4 से इसको गुणा कर दो तो ये आ गया 186 बटे 4 छक 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 के 4 1 5, 544 हुआ। 36 दूना 72 दूना 144, हाँ 544। अब 544 छोटा इसको करो, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 तिहाई 6, और ये 2 से 2 दुनाई 4, 2 7 14, 2 दुनाई 4। अब ये हो गया 93 बटे कितना, अरे भाई दशमलव यहां कर दिया था, यहां में ये आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 1.36 था ना, तो ये आया 544, 2 अंक में दशमलव लगेगा, फिर 2 से भाग दिए तो 2 अंक पे फिर दशमलव लगेगा। अब जो है ये हो गया 2.72। अब भाग कर दिया जाए साफ साफ, 93 इसमें 2 अंक में दशमलव है, 2 यहां 0 बढ़ा दो, दशमलव इसका खत्म कर दो, 272 ठीक। तो अब ये 272 हुआ और 930, तो 2 चौका 8
4 बार जाने ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओ। ठीक, तो 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21, 3 दुनाई 6 2 8, तो 10 में 6 गए 4, यहां 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, और यहां भी 1 0। ठीक, अब 4 बार जाएगा, 4 दुनाई 8, 4 3 12 है ना, 4 बार, 4 दुनाई 8, 4 सत्ते 28, और 4 दुनाई 8 2 10। यहां क्या आया, 10 में 8 गए 2, यहां 3 बचा, 13 में से 8 गए 5, और यहां खत्म, और ये भी खत्म। अब दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 के बार जाएगा। 272, 10 में से 2 गए 8, और यहां 1 बचा, 1 गया, 11 में से 7 गए 4, और यहां क्या आया, 4 में से 2 गए 2, 248 से बचा। अब 1 0 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 2 20, 2 9 बार करो। ठीक, 9 बार, तो ये हो गया कितना, 9 दूनी 18, 9 सत 63 या 64, और 9 दूनी 18, 6 24। तो इसमें कहीं दशमलव का मामला गड़बड़ नहीं हो रहा है। 2.72 था, तो 2 0 बढ़ा दिए इसमें, तो 3 बार इतना हुआ, 4 बार इतना हुआ, दशमलव लगाए, तो कहीं से इसमें दशमलव वाला मामला गड़बड़ हो रहा है। चार क्या 1.5 यहां से देखा जाए, 1.86। ठीक, 1.5 गुणे 1000 बटे इतना, 3 शून्य है, 2 अंक यहां, 1 अंक यहां, 3 खत्म हो गया। हाँ, गुणे 60, तो ये हो गया 186, ये हो गया 15 बटे W गुणे 60। W बराबर 186 गुणे 15 बटे 1.36 बटे 60, 15 चौका 60, 4 छक 24, 2 दुनाई 4, 1 बचा, 4 लेना पड़ा, दशमलव उधर जाना पड़ा, दशमलव लगाए, 7 2, और अब यहां 0 बढ़ा दिए, डबल, इसके दशमलव हट गए, तो बाकी सही है। 3 बार गया, घटाए 4, और यहां 2 में से गए 1 और 1, 114, 0 उतारे, 4 बार गया, तो यहां आया 2 और 3, 13 में से 8 गए 5, 16 0, 1 बार, इतना आ रहा भाई। और भार उसका 34.19 आ रहा है। अब यह है कि यहां अनुमान स्थिरांक 18.6 लिया गया है। 18.6 लेने पर यहां 1 0 बच जाएगा, जो 1000 वाला 0 खर्च कर दिए थे, तो 1 0 यहां रहेगा, और तब जो है आ जाएगा 341.9। ठीक, तो नियम पूरा एकदम सही है, कोई उसमें बात नहीं है। हमने अनुमान स्थिरांक का मान
इतना नहीं होता है 18.6, इसीलिए 1.86 किया गया, तो इसी पर लगा दिया। ठीक, तो आंसर क्या मिला भाग देने पर? यहां आया 34.19। ठीक, तो अब W बराबर 34.19, ये आंसर हो गया।